Hello bachcho, let's read out the question first. When a motor is at its full speed, a lesser current flows through the armature. Why? So यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब मोटर अपनी फुल स्पीड में होती है तो बहुत ही लेसर यानी बहुत ही लो अमाउंट का करंट फ्लो करता है आर्मेचर से। सो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है, वो यहाँ पर हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। But before our pets, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपली ओहम्स लॉ का यूज करेंगे कि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट होता है वो किसका प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल के। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख देते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू आर के। तो चलिए देख लेते हैं हम फाइनल सोल्यूशन से। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो मोटर है, ठीक है, वो अपनी फुल स्पीड में है। सो जैसे ही मोटर फुल स्पीड में होंगी, सो उस कारण से जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अब जैसे ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, सो उस कारण से हम जानते हैं कि मोटर में एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है जिसको बेसिकली हम ईबी से डिनोट करते हैं। सो जैसे ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, सो जो बैक ईएमएफ होता है वो भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। बैक ईएमएफ क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब बेसिकली हम जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, जो भी अप्लाइड पोटेंशियल होता है उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी माइनस का वी बी, जहां पर हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं कि ईबी की बजाय लेट सपोज के बैक ईएमएफ क्या है, वी बी है। ठीक है, और ये वी वो पोटेंशियल है जो इसके अक्रॉस में क्या हो रहा होगा, ड्रॉप हो रहा होगा। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए क्या है, बैक ईएमएफ यहाँ पर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अब यदि बैक ईएमएफ यहाँ पर इंक्रीज करेगा, सो उस कारण से ये जो V माइनस VB है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि अप्लाइड वोल्टेज वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब यदि वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज करता है, सो क्या हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यदि ये डिक्रीज कर रहा है, सो जो आर्मेचर से करंट फ्लो हो रहा है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से हमें समझ में आता है कि जैसे ही मोटर अपनी फुल स्पीड में होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, उस कारण से बैक ईएमएफ इंक्रीज करता है, उस कारण से पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और उस कारण से आर्मेचर में से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और यही कारण हो जाता है इसका जो कि हमसे पूछा गया था थ्रू आउट द क्वेश्चन, कि क्यों फुल स्पीड में मोटर घूमती है जब, तो उसमें आर्मेचर में से फ्लो होने वाला करंट डिक्रीज कर जाता है, लेसर हो जाता है। सो वहीं यहाँ पर हमने कारण बताया कि फुल स्पीड में घूमने की वजह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, बैक ईएमएफ इंक्रीज करता है, वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज कर जाता है और आर्मेचर का करंट डिक्रीज कर जाता है। So this is what all about this question which we have solved by using the concept of Ohm's law. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.